नेपाल की तराई में एक छोटा सा राज्य था कपिलवस्तु। यहाँ के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार सिद्धार्थ गौतम थे। जन्म से ही सिद्धार्थ में अद्भुत तेज था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को सांसारिक सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन देंगे। सिद्धार्थ राजसी ठाट बाट में पले बढ़े। उन्हें हर प्रकार की विद्या और कला में निपुण बनाया गया। यद्यपि सिद्धार्थ के मन में सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार जीवन के 4 कटु सत्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक साधु। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि संसार दुखों से भरा है और सांसारिक सुख क्षणभंगुर हैं। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे इस दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात सिद्धार्थ ने चुपके से अपना राजसी जीवन त्याग दिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। वे ध्यान और योग साधना में लीन रहे। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर आत्मा को जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः सिद्धार्थ ने निष्कर्ष निकाला कि केवल शारीरिक कष्ट से मोक्ष संभव नहीं है। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों तक निरंतर ध्यान में लीन रहने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा। बुद्ध को इस सत्य का बोध हुआ कि इच्छा ही दुखों का मूल कारण है। धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दुख, दुख के कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बताया। यह उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने बताया कि मध्यम मार्ग ही सुख और शांति का मार्ग है। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। उनके अनुयायी भिक्षु और भिक्षुणी कहलाए। बुद्ध ने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए सभी को धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों तक लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। वे पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा देते रहे। उन्होंने अनेक उपदेश दिए और सूत्रों का संकलन किया गया। बुद्ध के उपदेश प्रज्ञा यानी ज्ञान और करुणा यानी दया पर आधारित थे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि स्वयं अपने प्रकाश का सहारा बनो। उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेषों को स्तूपों में स्थापित किया गया। महात्मा बुद्ध एक महान धार्मिक नेता और विचारक थे। उन्होंने मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। बुद्ध का संदेश प्रेम, करुणा, अहिंसा और शांति का है। उनका जीवन हमें सत्य की खोज, आत्मज्ञान और सभी प्राणियों के प्रति दया का संदेश देता है।